जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, प्रकाशिकी मतलब जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। क्या परिभाषा हुई बच्चों कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट हाई स्कूल स्टैंडर्ड में हमने परिभाषा पढ़ी प्रकाश के बारे में। बच्चों वाली परिभाषा है, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश जिस वस्तु पर आपतित होता है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में। प्रकाश इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकृति में बहुत सारी तरंगें देखने को मिलती है, जैसे एक्सरेज। एक्सरेज कौन सी होती है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं हड्डी टूटने पर और डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करता है, उसका फोटो लेता है, तो वो होती है एक्सरे। इसी प्रकार रेडियो वेव्स, जिनसे रेडियो टीवी में प्रसारण होता है, वो कहलाती है रेडियो वेव। इसी प्रकार की तरंग होती है माइक्रोवेव। ओवन में जिसमें हम खाना पकाते हैं तो वहां कौन सी तरंगों का यूज होता है? माइक्रोवेव का। ठीक है बच्चों, ओके। इस प्रकार प्रकृति में बहुत सारी तरंगें हैं, तरंगों का समूह है। तो ये तरंगों का समूह क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इनका जो तरंगों का जो समूह हुआ वो समूह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएगा। तो तरंगों के समूह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्टकट में EMW। इस प्रकार की तरंग है दृश्य तरंग, जो हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश एक प्रकार की दृश्य तरंग है। अब हम जानेंगे दृश्य तरंग के बारे में, मतलब प्रकाश के बारे में। अब हमने पढ़ा कि प्रकाश दृश्य तरंग है और
दृश्य तरंग मिली होती है और दृश्य तरंग बनी होती है 7 रंगों से मिलकर। और ये 7 रंग क्रम से क्या है? विब्जियो। क्या कहते हैं? विब्जियो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 रंगों से मिलकर क्या बनता है? दृश्य प्रकाश। तो सबसे पहली बात क्या आती है यहाँ से कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अस की जो तरंग है ये होती है बैंगनी रंग के लिए 3500 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग के लिए 7500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश, दूसरी बात क्या है नोट करनी है हमें? प्रकाश की तरंग है 3500 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पैंतीस एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम है क्या? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -10 मीटर। तीसरी बात, प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण मत चलना, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के चलने के लिए हम किसी माध्यम की, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से प्रकाश और हमारी पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? बिना माध्यम, मतलब कि बीच के स्थान पर क्या होता है? निर्वात। तो अभी हमने जाना कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग बदल जाता है। अर्थात प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग चेंज हो जाता है। जैसे निर्वात एक माध्यम हुआ, दूसरा माध्यम क्या हुआ? ठोस, द्रव, गैस। तो जब प्रकाश निर्वात में चल सकता है, इसका मतलब प्रकाश चल सकता है ठोस के अंदर भी, प्रकाश चल सकता है द्रव के अंदर भी, और प्रकाश संचरण कर सकता है गैस के अंदर भी, क्योंकि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परंतु माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का वेग भी चेंज हो जाता है। और इन सभी माध्यमों में, इसका मतलब निर्वात में, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में, इन सभी में क्या होगा? प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में, और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर्वाधिक वेग होता है प्रकाश का निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस सर्वाधिक वेग होने के कारण भी सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो आता है 8 मिनट 24 सेकंड। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितनी अधिक दूरी पर है।
अगर पास होता तो हम सब लोग जल गए होते। समझे बच्चों? सब लोग जल गए होते। तो कितना अधिक दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश निर्वात में चलता है। यहां से पता लगता है हमें कि माध्यम के बदलने पर मतलब माध्यम बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी बदलेगा। अब करते हैं प्रकाशिकी कितने प्रकार की होती है। प्रकाशिकी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है किरण प्रकाश, और दूसरा भाग होता है तरंग प्रकाश। पहले अध्याय में हम किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। किरण प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो किरण प्रकाशिकी में हम किरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश किरण मानकर अध्ययन किया जाता है किरण प्रकाशिकी के अंदर। प्रकाश क्या है? फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तो एक किरण को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। ये क्या है? किरण। तीसरी बात, किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है। किरणों का समूह है किरणपुंज कहलाता है। और दिखाते कैसे हैं? इसको बहुत सारी लाइनों से। ये क्या है बच्चों? किरणपुंज। टॉपिक है क्या होता है जबकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। सपोज कीजिए ये माध्यम एक है और ये कोई दूसरा माध्यम है। प्रकाश किरण इस माध्यम को अलग करने वाले तल पर, इस तल को हम बोलते हैं पृथक्कारी तल। पर गिरती है आपतित होती है। तो क्या होगा? इसमें 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती है। पहली, प्रकाश किरण इस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश का पृथक्कारी तल से टकराकर वापस या किसी चीज तल से टकराकर वापस लौट जाना पहली घटना हो सकती है। तो पहली बात क्या निकल जाती है यहां से कि प्रकाश उन्हें उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाएगी बच्चों? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
दूसरी घटना क्या हो सकती है कि प्रकाश किरण इस माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में से पार निकल जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से निकल जाती है, पार निकल जाती है, गुजर जाती है, परंतु इसका पथ बदल जाता है। पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरी घटना है ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन नहीं कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी अपवर्तन। दूसरी घटना क्या होगी आपकी? पथ बदल जाएगा। ये क्या कहलाएगी? अपवर्तन। कब बदल जाएगा? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो वह अपने रास्ते में चलेगी, सीधी नहीं चलेगी, ऐसे वो दूसरे रास्ते चलेगी, वो थोड़ी मुड़ जाएगी। जैसे हमने देखा भी है दैनिक जीवन में, गिलास है, गिलास में पानी भरा है, क्या है? जल है। इसमें क्या लिया? जल लिया, और इसमें कोई पेंसिल डाल देते हैं तो पेंसिल हमें कैसी दिखाई देती है? थोड़ी तिरछी दिखाई देती है, यहाँ से थोड़ी मुड़ी दिखाई देती है, सीधी नहीं दिखाई देती। ये घटना कौन सी है? प्रकाश का अपवर्तन। अब तीसरी घटना क्या हो सकती है बच्चों? तीसरी घटना होगी, ये जो तल है पृथक्करण, ये भी कुछ प्रकाश का अवशोषण कर सकता है। मतलब कुछ प्रकाश, ये तीसरा तल की जो तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट क्या है? पृथक्करण। जब प्रकाश इस पर आपतित होगा तो प्रकाश का कुछ भाग हो सकता है अवशोषित करें। जैसे कि हमने देखा पत्तियों पर, जब पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, पत्ती पर जब प्रकाश पड़ता है तो पत्ती के अंदर वर्णक होता है क्लोरोफिल, वो इसको अवशोषित कर लेता है। तो तीसरी घटना प्रकाश का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है? पहली पॉइंट, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। इसी प्रकार प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पथ बदल जाता है, यह घटना कहलाती है अपवर्तन। और तीसरी बात, प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर मिलता है, आपतित होता है, तो प्रकाश का कुछ भाग वह पृष्ठ अवशोषित कर लेता है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का अवशोषण।